वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 12 अगहन 1348 बृहस्पतिवार 27 नवंबर 1941। श्री श्री ठाकुर तड़के उठने के बाद बांध के किनारे तासू में बिछावन पर बैठे हैं। दूसरे दिन की तरह आज भी तपोवन के शिक्षक वृंद एवं अन्य व्यक्ति उस ठंड में भी आ उपस्थित हुए हैं। क्यों न उपस्थित हो, संगलाप करने का जो उनमें नशा है, मनुष्य उनके निकट दौड़कर आता है, क्योंकि उनके निकट आए बिना अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ नया जीवन मिलता है और मिलती है प्रेरणा। वह संजीवित हो उठता है, आता है इसलिए कि वह नई जिंदगी पाता है, नया अनुभव होता है। जितनी बार आता है उतने ही बार आने की इच्छा होती है और इसलिए आता है। बैठता है, उनका दर्शन करता है, उनकी बातें सुनता है, आनंद से भरपूर हो उठता है। चेतना के क्षेत्र में नवरूपायन चलता रहता है। इस प्रकार मनुष्य परिवेश अपने को नए ढंग से सजाने का खुराक संग्रह करता है। उसी अमृत उत्म से नित्य ही इस प्रकार उत्सारित हो रहा है प्रेम एवं जीवन का प्रवाह। श्री श्री ठाकुर स्वयं कहने लगे, मैं कल रात सोच रहा था, यहाँ जितने हैं यदि वे एक दूसरे का स्वार्थ देखे तो किसी को भी, खासकर यहाँ के बच्चों को नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती है। हर व्यक्ति यदि यह सोचे कि दूसरे के लिए भी उसका दायित्व है, उसका दायित्व केवल अपने परिवार के कुछ लोगों के लिए ही नहीं है, उस प्रेम का दबाव के बदौलत इतने उत्पादन, इतनी शिल्प उठ खड़ी होगी जिससे कोई और बेकार नहीं रहेगा। सभी में समान रूप से इस दायित्व बोध का उद्बोधन नहीं होता है। दूसरे पेड़ पर उगे पौधे की तरह जीवन को उपभोग करने की अनेकों ही नियत रहती है, अनेकों की नियत रहती है। इसलिए इस बात को वास्तव में रूपायित करने के लिए मनुष्य को मेहनत करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनमें ऐसा दायित्वबोध सक्रिय है। वे काम काज करेंगे ही, पुनः दूसरे को आनंदित करते हुए अपने साथ रखकर इस प्रकार उपचयी भाव से मेहनत कराएंगे जिससे वे अपने अर्जन पर उठ खड़े हो सकेंगे एवं दूसरों की भी सहायता कर सकेंगे। प्रत्येक की अर्जन पटुता और सेवा बुद्धि जिससे बढ़े, हर व्यक्ति जिससे अधिक से अधिक योग्यतर हो, प्रत्येक का ही प्रत्येक के वैशिष्ट्य पर ध्यान रखते हुए उसी रूप में पोषण करना चाहिए। कर्मठ बनकर मनुष्य की सेवा सहायता करने में आत्मप्रसाद होता है, उसमें व्यक्तित्व भी स्फुरित हो उठता है। उस समय एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का बोझ बनकर नहीं रहता है। मनुष्यों के पीछे लगे रहकर उसी स्तर में उन्हें पहुंचा देना चाहिए। यह सिर्फ यही नहीं बल्कि बाहर जाकर ऋत्विकों को ऐसा करना चाहिए। यह बात भी ठीक है कि सबों को ऐसा नहीं बना सकेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जन्मगत संपदा का अभाव बहुत अधिक है, किंतु इनमें संभावना है। उन्हें यदि ऐसा बनाया जाए एवं अल्प संख्या में अकर्मण्य लोग रहे तो उससे कुछ बाधा नहीं हो सकती। वीरेंद्र, मनुष्य के रोग शोक अभाव अभियोग दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान क्या है? श्री श्री ठाकुर, 3 चीजों की आवश्यकता है। प्रथम चाहिए आदर्श में दीक्षा और चाहिए सदाचार प्रयाणता, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जिसमें शरीर मन
सूची, शुद्ध, सुस्त रहे। ऐसा करना ही शारीरिक और मानसिक सदाचार है। एक मुखी आदर्शानुगतिशीलता ही है आध्यात्मिक सदाचार। इसके अलावा हर व्यक्ति के प्रति सक्रिय सेवा सहित अंतर्राशी होने की आवश्यकता है। ये सब स्वतः स्वेच्छ दायित्व बोध पर ही प्रतिष्ठित होंगे। अपने परिवार के लिए मनुष्य जिस तरह बोध करता है, वास्तव में कुछ करता है। एक दूसरे के लिए भी मनुष्य को वैसा ही बनना चाहिए। सभी को लेकर मानो एक परिवार है। इस परिवार की उन्नति के लिए हर व्यक्ति उत्तरदायी है। जिसकी जैसी क्षमता है, जिसका जैसा गुण है, जिसकी जैसी प्रकृति है, 16 आने उसका वह सद्व्यवहार करेगा, धोखा नहीं देगा। उसे लेकर ऐसी चेष्टा करेगा जिससे प्रत्येक की क्षमता, गुण और प्रकृति पुष्ट हो। अपने चरित्र और आचरण द्वारा उन चीज़ों को यदि संचारित कर सको, मनुष्य के अभ्यास में इन्हें ला सको, रोग, शोक, अभाव, अभियोग कहाँ भाग निकलेंगे उसका पता भी नहीं चलेगा। पहले तुम लोग यहाँ लग जाओ। ऐसा करके यहाँ के आबोहवा को भरपूर कर दो। निष्ठुर पर मधुर भाव से इसे करना ही होगा। निष्ठुर भाव से इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हम अपनी एवं दूसरे की सत्ताघाती प्रवृत्तियों के प्रति निष्ठुर न हो तो सत्ता के प्रति ही निष्ठुर बनेंगे। चक्रपाणिदा की स्त्री रेणुमा का प्रसव काल में देहांत हो गया है। उस विषय में श्री ठाकुर ने बड़े दुख के साथ कहा, न जाने महिलाएं सुप्रजनन नीतियाँ अच्छी तरह जानती है या नहीं। नारी नीति, नारी पथे पुस्तकों को शायद अच्छी तरह पढ़ती भी नहीं है या उन्हें जानने पर भी उनका पालन नहीं करती है। मैंने जितनी बातें सार में कही है, यदि उतना भी करे तो माता पिता एवं संतान का हर तरह से मंगल ही होगा। राष्ट्र के स्वास्थ्य, आयु, धी और कर्म शक्ति देखते देखते बढ़ जाएंगे। विवाह ठीक तरीके से करना चाहिए। हर तरह से वर को श्रेय होना चाहिए, खासकर वंश में तो होना ही चाहिए। अनेकों तो इस दिशा में ध्यान ही नहीं देते हैं। उसके फलस्वरूप मंगल नहीं होता है। वर की कुल कृष्टि एवं प्रकृति कन्या की कुल कृष्टि और प्रकृति की परिपूर्णी होगी। कन्या की कुल कृष्टि और प्रकृति वर की कुल कृष्टि और प्रकृति की परिपोषणी होगी। कन्या का कुल एवं कन्या स्वयं उस लड़के को पाकर अपने को धन्य समझेगी। जो लड़की ऐसा श्रद्धा प्लुप्त भाव लेकर आती है, वह स्वामी के संसार को अपना तीर्थ स्थान समझकर सभी को यथोपयुक्त सेवा से संपन्न करती हुई सार्थक होती है। अपनी हृदयपूर्ण प्रीति और प्राणन पोषणी दक्षता द्वारा संसार को लाभान्वित करती है। वह जानती है कि मनोज्ञ व्यवहार किसे कहते हैं। बिना कहे सुने जब जैसी आवश्यकता होती है उसे करने में वह अभ्यस्त होती है। लड़कियों को ऐसी शिक्षा बचपन से ही देनी चाहिए। अपने पिता के घर में ऐसा अभ्यास बना रहता है तो विवाह के बाद कष्ट नहीं होता है। फिर भी इन सभी कार्यों की जड़ में सुकेंद्रिक श्रेय प्रीति रहनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें सहज हो जाती है। जो लड़कियां पितृभक्त होती हैं वे साधारणतया अच्छी होती ही है। भक्ति की भी एक पहचान होती है। भक्ति चिरकाल ही कर्ममुखर होती है। जिसकी जो भक्ति करता है, प्रेम करता है, वह उसे प्रसन्न रखने तथा उसकी स्वस्ति के लिए हर समय एड़ी से चोटी तक पसीना बहाने के लिए प्रस्तुत रहता है। वह अपने चरित्र को बनाने के लिए भी वैसा ही काम करता है।
उस प्रकार कार्य करते रहने के फलस्वरूप प्रवृत्तियां भी नियंत्रित हो जाती है। इसलिए वैसी पितृभक्ति लड़की यदि आदर्श प्राण उपयुक्त लड़के के साथ सौंपी जाती है तो उसे वह अपना अस्तित्व समझकर ग्रहण करती है। उसके बिना उसकी अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती है। उसके लिए किसी कष्ट को भी वह सुखकर समझती है। वही संसार स्वर्ग बन जाता है। वैसी दाम्पत्य के माध्यम से ही देव शिशु का आविर्भाव होता है। यदि वंश परंपरा में विवाह ठीक तरीके से होता है तो यह देखा जाता है कि एक वंश किस प्रकार धीरे धीरे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है, पर इसके साथ आदर्श प्राणता एवं सुशिक्षा का संयोग भी होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को स्वभावतः झोंक भी इस दिशा में रहती है। यदि कहीं भी बेमेल विवाह होता है तो वंश परंपरा में वह कितना आफत मोल लेता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। लाखों महापुरुष एवं शिक्षा व्यवस्था रहने पर भी उन्हें मनुष्य बनाना कठिन हो जाता है। बिस्मिल्लाह ही गलत है, कैसे बनाया जाए? इसलिए मैं शादी विवाह और सुप्रजन के विषय में उतना सावधान करता हूँ। मेरी बातों को ब्रह्म रूप से ग्रहण करते हो पर आंतरिक भाव से उसे मस्तिष्क में रखते नहीं हो, इसलिए ढिलाई रहती है। चारों ओर से लोगों का क्या सर्वनाश हो रहा है। यदि इस बात को तुम लोग समझते तो ऐसी ढिलाई से चल नहीं पाते, शोला बन जाते। परमपिता की दया से तुम लोगों ने अपनी संपदा पाई। यदि इन्हें लेकर प्रचंड जीवन प्राप्त कर न जियो, यदि संहति नहीं आए तो ऐसे लकीर का फकीर बनकर चलने में क्या कोई आनंद है, क्या सार्थकता है? यह बात सही है कि तुम लोगों ने जो कुछ किया है वह नितांत कम नहीं है, किंतु जितना करना चाहिए था उसकी तुलना में वह कुछ नहीं है। अधीर आवेग से बातें करते हुए श्री ठाकुर मानो बिल्कुल तन्मय हो गए। उनका चेहरा दिव्य भावदीपना में स्फीत विस्फारित और आरक्तिम हो उठा। जो निकट में बैठे थे वे मौन हो उनकी बातें सुनते हुए सोचने लगे। उनकी दया जो मिली है उसकी कोई तुलना नहीं, किंतु उनकी इच्छा की पूर्ति करने में हमने आखिर कितना क्या किया। बातें शेष होते ही हरिपद्दा ने तंबाकू भरकर दिया। श्री ठाकुर उदास हो अन्यमनस्क भाव से तंबाकू पीने लगे। न जाने उनका मन किस अनजान राज्य में विचरण कर रहा है। बेला बहुत बीत चली है। हरिपद्दा एवं उपस्थित भ्रातागण उठ खड़े हुए। उस समय श्री ठाकुर धीरे धीरे प्रातः क्रिया के लिए चले गए। किशोरीदा की परिचालना में मातृ मंदिर के बरामदे पर समवेत विनती प्रार्थना आरंभ हुई।